हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब मेरी टेंशन खत्म हो गई, अब मैं डेली एक्टिव रहूँगी यूट्यूब पे। सो यार अभी मैं उठ गई थी, फिर फटाफट मैस से सैंडविच बन रहे थे आज, क्योंकि एलपीजी गैस सिलेंडर्स कम हो गए हैं, जैसा कि आप सबको पता है जो सिचुएशन चल रही है, तो दैट्स वाई। और जो हमारा मेडिकल का है उसमें तो चूल्हा चौका चल रहा है अब, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बच्चे 400-500, हमारे यहाँ तो फिर भी 70-80 बच्चे हैं, तो इस वजह से आज सुबह सैंडविच बने। कल दोपहर में रोटी नहीं बनी थी। सो आई थिंक ये एक सबक है लोगों के लिए। पहला तो ये कि खाना उतना ही बनाओ, उतना ही सेव करो, ज़्यादा वेस्ट मत करो, ठीक है। दूसरी बात ये है कि मैंने गूगल फॉर्म बनाया है यार, और उसमें मुझे 200 लोगों की रिस्पॉन्स चाहिए है, तो उसमें से कुछ लोगों ने उटपटांग लिखा होगा तो वो रिजेक्ट हो जाएंगे। सो जितने भी आप लोग हो, प्लीज़ गूगल फॉर्म यहाँ मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो उसको भर देना। सर्वे है ये, और अच्छा लगेगा आपको भर के भी। और इसको सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही भर सकते हैं, अनपढ़ को क्वेश्चन ही नहीं समझ आएगा, क्योंकि इंग्लिश में है ना। तो प्लीज़ भर देना यार, इट्स रियली हेल्प मी अलॉट। और मेरा डिसर्टेशन बनाना मुझे, तो सबसे पहले तो गूगल फॉर्म बनाना था और फिर उसमें क्वेश्चंस लिखने थे, तो वो सब हो गया है। तो बस अब आपको भरना है, इतना तो कर ही सकते हो ना मेरे लिए, तो कर देना, ठीक है। तो यार मैं तैयार हो गई हूँ, और अब से मेरी 10 से 12-15 तक क्लास होती है। तो अभी सैंडविच मिल रहे हैं तो वो खाऊंगी, और बनाना शेक बनाते हैं, और चलो बनाते हैं फटाफट। तो यार मैं क्या करती हूँ, मैं इससे दूध ले लेती हूँ और 50 रुपये दर्जन केले ले आती हूँ मार्केट से, और 2-2 केले करके डाल के बना लेती हूँ। मतलब हैंड ब्लेंडर में सही लिया है यार। अभी तक वैसे मेरे हैंड ब्लेंडर के साथ सिर्फ बनाना शेक बनाया है। जल्दी मैं ओरियो शेक, चॉकलेट शेक और ये सब बनाऊँगी, ठीक है। ये बहुत यूज़फुल चीज़ है। देखो ऐसे केले ले आती हूँ, ठीक है। आज 2 केले बना लूँगी, और 2, 2, 4, 6, और ऐसे मैं से दूध ले आती हूँ, ठीक है, और इसमें बना लेती हूँ। तो अब इसमें हम बनाएंगे। तो सबसे पहले तो डालेंगे हम इसमें मिल्क, ठीक है। ये सैंडविच मिल रहे हैं, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे केले। गिंटू तोड़ लेंगे, और ये ऐसे, ठीक है। उसके बाद हम डालेंगे इसमें देसी खांड। देसी खांड एक जग ले आने की सोच रही थी, ले आऊँगी। थोड़ी सी डालेंगे खांड, और मुझे लग रहा है इसमें एक छोटा सा केला और डाल देती हूँ मैं, शायद ये छोटा केला काम आएगा। तो हाँ, छोटे छोटे केले डाले। अगर बड़ा केला तो एक ही इनफ है, छोटे छोटे तो 2 इनफ है, ठीक है। अब मैं मिलाती हूँ मशीन। तो गाइस कुछ नहीं करना है, बस इसको स्विच में लगाना है, ऑन करना है, और ये बटन दबाना है, और इसको ऐसे करना है, और ये लो जी, बन गया आपका बनाना शेक। ये लो जी, बन गया। बनाना शेक इज़ रेडी। बस 5 सेकंड में बन जाता है बिल्कुल, ले देखो, गजब चीज़ है ना। और स्विच को कर देते हैं हम ऑफ, इसको निकाल देते हैं। और अभी मेरे पास जग नहीं है यहाँ, सो ये देखो भाई, पैसे जहाँ बचते हो वहाँ बचाने चाहिए। ये देखो हमारा नाश्ता रेडी है गाइस, बिल्कुल वर्थ इट बना। आप लोगों ने खुद ही देख लिया होगा कि 5-10 सेकंड में ही बन गया था। तो आई थिंक ये बेस्ट है हॉस्टल वालों के लिए। चलो अब ये खाते हैं क्या बनाया इन लोगों ने। यार मैं कैंटीन में से एक एयर फ्रायर आने की सोच रही थी।
ठीक है। सो गाइज मैं आ गई क्लासेस लगा के और जल्दी हमारी क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी। तो मैम कह रही थी मे बी अगर ऐसे शॉर्टेज चलती रही तो यूनिवर्सिटीज़ बंद हो जाएंगी और खाने की वजह से, तो हॉस्टल वगैरह बंद हो जाएंगे, तो फिर कॉलेज भी बंद हो जाएंगे। तो मैम बोल रही थी कि देखते हैं मे बी ऑनलाइन पढ़ाना पड़े, लेट्स सी। और अभी मैंने ऑफिस में जाके पूछा कि मैम बीएड 1 साल की होगी, तो वो कह रहे हैं अभी नहीं हुई है, बट यस इन फ्यूचर हो सकती है, बट अभी हमारे पास कोई नोटिफिकेशन या कोई ऐसा रूल नहीं आया। तो इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं देखती हूँ कोई डिप्लोमा कर लूँगी और साइड बाय साइड जॉब भी कर लूँगी और साइड बाय साइड कंटेंट क्रिएशन भी कर लूँगी। आई एम अ मल्टी टास्क क्रिएटर। मैम कहती वाओ एक दिन में ही हो गए 200, मतलब 200 के पार चले गए ना। तो उसमें से कुछ डिलीट होंगे जिन लोगों ने ऐसे बकवास रबिश कुछ भी भर रखा है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब भी भरो और मेरी थोड़ी हेल्प करो, और इससे आपको भी थोड़ा बेनिफिट होएगा, ठीक है। आपको पता चलेगा आप कहाँ एग्जिस्ट करते हो। तो या तो मैम कह रही थी कि अब आफ्टर मास्टर्स आप अपने आप को मिरर में देख के बोलो कि यस आई एम काजल टूरन एंड आई एम साइकोलॉजिस्ट। और मैम कह रही थी अपनी पर्सनैलिटी भी कुछ साइकोलॉजिस्ट की तरह बनाओ, अच्छे से रहो, एंड पीपल शुड एडमायर यू दैट यू आर लाइक यू नो यू आर अ साइकोलॉजिस्ट। एंड सच बताऊँ तो ये मेरा ड्रीम नहीं था कि मुझे साइकोलॉजिस्ट बनना है। बस मुझे ऐसा था कि मुझे मतलब ऐसे 11th क्लास में ऐसा हुआ कि यार मुझे मतलब साइकोलॉजी सब्जेक्ट लेना है, और स्कूल टाइम में तो नहीं था, कुछ कुछ स्कूल में थे। तो चलो अब देखते हैं यार, पानी पी लेती हूँ, बहुत डिहाइड्रेशन हो रही है बहुत ज़्यादा। सो गाइस अभी मैं मेस में गई थी और मेस में अच्छा खाना नहीं बना, मतलब बॉयज़ हॉस्टल से आया है, और मतलब इनकी कुछ कुछ ब्रांचेस है, जैसे बॉयज़ हॉस्टल हो गया, स्कूल्स हो गए, मेडिकल कॉलेजेस हो गए, आईटीएस कैंपस हो गया, बहुत सारे कैंपसेस हैं। मतलब जैसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है वो एक ही एरिया में होता है, बट इनका डिफरेंट डिफरेंट एरिया में है, मतलब एक ही उसमें। तो मैंने मिंत्रा से कुछ मंगवाया है। तो पहले तो मैंने एक कुर्ती मंगवाई है 350 रुपये की, एंड इसका मैजिक यहाँ है पीछे, बिकॉज इट्स बैकलेस बैकलास क्या बोलती रहती हूँ मैं, ये बैकलास, ये ठीक है। और गाइज 2 महीने बाद मैं साइकोलॉजिस्ट बन जाऊंगी, मेरी एमए हो जाएगी साइकोलॉजिस्ट से। तो उसके बाद देखते हैं मैं क्या करूँगी। उसके बाद मंगवाया मैंने ये लिबास ब्रांड से नाइट सूट, जो कि था 3800 का, बट आफ्टर सेल में मुझे ये 1000 का मिल गया, तो मुझे लगा इट्स अ गुड डील। एंड इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, लाइक प्योर कॉटन जैसा लग रहा है मुझे। तो बाकी आई डोंट नो, बाकी जब आप कभी फैब्रिक खरीदते हो ना, तो आप यहाँ पे ऐसे कपड़े के अंदर यहाँ लिखा होता है, तो इसमें लिखा है 100% कॉटन मेंशन होता है। जैसे कई बार कॉटन ब्लेंड लिखा होता है, कॉटन ब्लेंड का मतलब होता है कि उसमें कुछ कॉटन भी है और उसमें कुछ मिक्स भी है, कुछ अनदर फैब्रिक भी है, वो कुछ भी हो सकता है, पॉलिएस्टर, लिनियन, विस्कोस, कुछ भी हो सकता है। सो मेक श्योर आप रात को कॉटन के कपड़े या कॉटन के नाइट सूट पहन के सोए। अब जैसे मैं वेस्ट साइड गई थी तो वहाँ पे बहुत सारे एस्थेटिक कपड़े आए थे बहुत अच्छे अच्छे, बट जब मैंने उनका फैब्रिक चेक किया ना तो वो ऑलमोस्ट पॉलिएस्टर थे। एक मैं सेटिन का लेके आई थी तो मैं फटाफट भाग के रिटर्न करके आई कि भाई नहीं। और ये शर्ट तो आप सबको पता ही है मैंने कहाँ से ली है, पल्टन से, 125 रुपीज़ की। ऐसा नहीं है यार, मैं सब कुछ पहनती हूँ, आई एम ना लाइक मुझे चीज़ पसंद आनी चाहिए, ठीक है। अब वो 10,000 की क्यों ना हो या 2 रुपये की क्यों ना हो, तो मुझे ये शर्ट अच्छी लग रही थी एंड इट्स जस्ट लाइक वाओ यार, इसकी फिटिंग विटिंग कितनी अच्छी आई है। तो ये इसका वही लिबास ब्रांड का, मतलब लिबास ब्रांड अच्छी है, आप लोगों ने तो सुना ही होगा, इसके एथनिक वेयर आते हैं, बट मुझे नहीं पता था इसमें नाइट सूट्स भी आते हैं। तो मिंत्रा में मैंने जैसे देखा आई जस्ट ग्रैब द डील एंड टैग वैग सब तोड़ दिया, डस्टबिन में भी डाल दिया। तो ये देखो, ठीक है। तो मैंने सोचा इसको मैं तभी पहनूंगी जब जैसे शूट्स वगैरह हों, जैसे कुछ
एस्थेटिक या फिर पहनूँ। ये इसका ट्राउज़र है और सबसे इस नाइट सूट की सबसे अच्छी बात है ये फुल है, इसकी स्लीव्स भी यहाँ तक है और ये इसकी पैंट है और ये भी फुल है, ठीक है। सो कॉटन है, फुल है, सो आई जस्ट लव इट। आई नो इसका मतलब डिज़ाइन इतना वाव नहीं होगा पिंटरेस्टी, बट मुझे तो अच्छा लगा यार, ठीक है। और ये मेरी कुर्ती क्यूट सी, मैं सोच रही हूँ आज मैं इसको ही पहन लूँ, बट फिर ये बैकलेस है ना बैकलेस है ना, कोई नहीं, इसको पहनेंगे कभी किसी ओकेशन पे, मे बी कल ही पहन लूँ मैं। तो अभी मैं इसको रख देती हूँ एंड इसके जैसे ब्लू इन वाइट है तो आई जस्ट लव इट। तो इसको मैं अपने वार्डरोब में रख रही हूँ एंड न्यू कलेक्शन एडिट गाइस, न्यू नाइट सूट एडिट। तो रख देती हूँ। मैंने मीशो से ये मंगवाया है मांग टीका, मैंने शॉर्ट वीडियो में दिखाया है, सो इसका लिंक मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूँगी, आप लोग देख लेना। एंड थैंक यू सो मच यार, आप लोगों ने मेरी इतनी हेल्प की ना, मतलब थैंक यू भी बहुत छोटा वर्ड है। सो ये मांग टीका मंगवाया मैंने, कुछ ऐसे बोले चूड़ियाँ, बड़ा ट्रेंड कर रहा था ये। और ऐसे ही सेम मैंने ऐसे इयररिंग्स मंगवाए हैं, तो वो भी आते ही होंगे। तो ये सब प्रीपेड था, यहाँ से कुछ रेड रेड है, यहाँ से कुछ ऐसे है, तो ठीक है डब्बी में ही रख देती हूँ भाई, सही सलामत। और मैंने फाइनली फीस भर दी अपनी। तो यार मेरा ये दोपहर का मिला, मैं रोटी नहीं मिल रही तो मैं थोड़ा ही लेके आई हूँ, पहले मुझे और ज़रूरत होगी तो मैं और खा लूँगी सॉरी। तो ये बना है, ट्राई करते हैं कैसा बना है। चूल्हे पे बनाएगा ना ओ भाई, भाई तुम कितने भी मॉडर्न हो जाओ बट अपनी जो देसी चीजें है ना, ट्रेडिशनल, जैसे पहले चूल्हे पे खाना बनता था, उन सब चीजों से नहीं भाग सकते। यम, अच्छा बना यार। चूल्हे का टेस्ट आ रहा है। तो गाइस अभी मेरा प्लान बना है कैंटीन जाने का, फिर उसके बाद मुझे डांस क्लास जाना है, तो वही मेरी कैंटीन है, वही मेरी डांस क्लास है, तो मैं जा रही हूँ। एंड मैं कैंटीन गई थी कल और मैंने काफ़ी सारा सामान लिया, क्योंकि बस लिया ज़रूरी था। और मैं एयर फ्रायर लेने की भी सोच रही थी, बट उन्होंने बोला कि 20 के बाद आएगा, तो मैं सोच रही हूँ कि ले लूँ, काम ही आएगा। तो पहले तो मैं क्या क्या लेके आई वो आप लोगों को दिखाती हूँ। उसके बाद मैंने सॉर्टेड मोमोज ट्राई किए थे, जो कि ठीक ठीक थे। मतलब मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील देखी थी कि घड़ी कैंट में एक ऐसे करके कैफ़े रेस्टोरेंट है, तो वो रेस्टोरेंट तो नहीं था, बट इट्स जस्ट लाइक अ लिटिल अड्डा टाइप इन द सेंस कि मतलब छोटा सा ही था, बट ठीक था। बट उनका देने का स्टाइल थोड़ा यूनिक था अकॉर्डिंग टू प्राइस, तो कैफ़े स्टाइल में दे रहे थे। और अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। और अभी और भी डाटा चाहिए मुझे, क्योंकि कुछ लोगों ने ऊट पटांग क्वेश्चंस कर रखे हैं। बस एक चीज़ का याद रखना, 18 to 25 के बीच में ही करना, क्योंकि मैं अडल्ट, यूनिवर्सिटी और वर्किंग प्रोफेशनल्स लोगों के बीच में कर रही हूँ ये, ठीक है। तो अभी 214 रिस्पॉन्सेज हो गए हैं, मतलब अगर और करोगे तो मेरे लिए और अच्छा होएगा। तो मैं इतना तो एक्सपेक्ट क्या बोल रही हूँ मैं ये
तो इतना तो एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि आप लोग इतना तो कर ही सकते हो मेरे लिए, है ना। तो कल मैं लेके आई हूँ घी के 2 डब्बे, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। पहला तो मैं ये लेके आई हूँ देसी घी नमस्ते इंडिया का, ठीक है, और मम्मी ने मंगवाया था इसीलिए। तो मैं एक ये घी का डब्बा लेके आई हूँ शुद्ध घी। तो आज मेरे साथ क्या हुआ, मैंने देखा यार मेरे 172 रुपीज़ कहाँ से आ गए। मैंने तो कुछ कैंसिल भी नहीं किया, मैंने कुछ रिटर्न भी नहीं किया, ये रिफ़ंड कहाँ से आया है। तो मैंने फ़ोन पे देखा है मीशो से। तो यार वो जो मैंने मांग टिक्का मंगवाया था ना, उसके जो इयररिंग्स थे वो सोल्ड आउट हो गए, उन्होंने मेरा रिफ़ंड कर दिया ऑटोमेटिकली। आई एम लाइक यार आई वॉन्ट, मैं इतना टाइम से वेट कर रही हूँ उन इयररिंग्स का, जैसे मैं मांग टिक्के का कर रही थी। अब मैं मांग टिक्के का क्या करूँ जब उसके इयररिंग्स ही नहीं होंगे साथ में। व्हाट इज़ दिस बिहेवियर मीशो, दिस इज़ नॉट फेयर। चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। तो भाई पहले तो मैं लेके आई हूँ मम्मी के लिए पेप्सोडेंट। मेरी मम्मी पेप्सोडेंट यूज़ करती है, ठीक है। पिछली बार भी लाई थी, एक लाई थी, तो वो ख़त्म हो जाता है क्योंकि 3-3 जने यूज़ करे हैं। ये लेके आई थी ना पिछली बार, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इस बार मैं एक और टोटल 3 लेके आई हूँ। और ये सारे बिल है कैंटीन के, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ओके, तो एक मैं लेके आई हूँ ये मखाने अपने लिए, ठीक है। बिल में देखूँ क्या कितने के हैं। ओह इतने महंगे हैं ये, बाप रे। एक्चुअल प्राइस क्या है इनका? ओह 178, और कैंटीन में मुझे मिले हैं ये 136। बाप रे इतना महंगा। उसके बाद मैं ये कुछ बिस्कुट लाई हूँ। मैं सोच रही थी ओरियो शेक बनाऊंगी, तो ओरियो तो मिला नहीं, तो मैं डार्क फैंटेसी के लिए आई, ये लेके आई हूँ। 2 नीले लाई हूँ, 2 ये चॉकलेटी लाई हूँ। हाँ, एक ये लेके आई हूँ पेप्सोडेंट ग्रीन कलर में मम्मी के लिए। ओके गाइज, उसके बाद मैं लेके आई हूँ ये परफ्यूम। एंड अब मुझे परफ्यूम का शौक हो गया है यार। तो ये है वैसे 650 का है, ये कैंटीन में मुझे मिला है 220 का, आई थिंक इतने का ही मिला है ना। 221 का मिला है, 221 का मिला है। एंड वाओ कितनी लग्जरी बोतल लग रही है ना। पता है जब हम वहाँ गए थे ना, मतलब पापा के साथ हिमाचल में, जब पापा की ड्यूटी थी, तो वहाँ पे जब हम ऑफिसर्स के क्वार्टर में गए थे, तो उनकी जो वाइफ थी, तो मतलब उन्होंने बोला कि नहीं नहीं बच्चों के सामने हम ऐसी बातें नहीं करेंगे, तो हमको उनको रूम में बिठा दिया था। वो जो उनकी वाइफ थी, तो उनका मिरर था, और भाई साहब इतने छोटे छोटे क्रिस्टल बोतल, और मतलब इतने सारे परफ्यूम थे ना, मतलब पूरा परफ्यूम का भरा हुआ था उनका मिरर। मेकअप इतना नहीं था जितना परफ्यूम्स था। तो मुझे लगा यार वाओ। एक तो मैंने छिड़क के भी देखा था, बच्ची थी ना यार मैं छोटी सी मेरे अंदर फितूर था कि ये क्या है ऐसा, क्योंकि हमने ये सब कभी देखा नहीं था ना। तो ये परफ्यूम लेके आई हूँ मैं। अच्छी डील है यार, 650 का है, और इसकी खुशबू बहुत अच्छी है यार, आई जस्ट लव इट। हमें ना कभी भी परफ्यूम लगाना होता है तो लगा के ऐसे कर दो बस, उसको ऐसे मसलो मत और ऐसे ऐसे मत करो। ये मैंने कहाँ सीखा, ये मैंने बाथ एंड बॉडी वर्क्स में गई थी मैं, तो ये मैंने वहाँ सीखा, ठीक है। यार इसकी खुशबू इतनी अच्छी है यार, आई जस्ट लव इट। मेरा मन कर रहा है मैं 4-5 बोतल और ले आऊँ, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये, ठीक है। तो आई थिंक इट्स अ गुड डील। बहुत अच्छी खुशबू है इसकी। अब मुझे ये नहीं पता ये कौन सी ब्रांड है, क्या है ब्रांड है, ये ब्लिंग वुमेन के लिए है, ओके। उसके बाद ये मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि यार ये परफ्यूम बहुत अच्छा है, ये परफ्यूम बहुत अच्छा है, यू हैव टू ट्राई। फिर मैंने बोला नहीं, मैं प्राइस पूछती हूँ कितने का पड़ेगा कैंटीन में, तो वो जो आर्मी वाले अंकल थे वो कहते बेटा ले लो बहुत अच्छा है, देख लो बाद में पछताओगे। मैंने बोला है पछताऊँगी, क्यों पछताऊँगी मैं,
तो इसका एक्चुअल प्राइस है 650 एंड इट कॉस्ट मी 331, 331 का पड़ा है। वो तो यार 500 के तो मेरे ख्याल से ये तो परफ्यूम में हो गए। शौक बहुत गंदी चीज़ होती है इंसान की। इसकी खुशबू भी अच्छी है बट मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी जितनी मुझे इसकी अच्छी लगी। ये मेरी फ्रेंड ने मुझे ज़बरदस्ती दिलाया कि अच्छा अच्छा अच्छा। होगा अच्छा, आप लोग तो सूंघ नहीं सकते। आप लोग बस फील कर लो कि मैं सूंघ रही हूँ। अच्छा है इसका बट ठीक है। मैं ले आई, मैं का काम ही आई है बट मैं क्यों लेके आई हूँ आई डोंट नो बट मैं ले आई। ओके तो ये 2 परफ्यूम हो गए, एक ये मखाना हो गया और एक ये हो गया। और क्या लेके आई हूँ मैं, हाँ तो अब गर्मी आ गई है तो मैं एक ये पॉन्ड्स का पाउडर लेके आई हूँ और एक मैं ये लेके आई हूँ स्ट्रॉबेरी शेक बनाऊँगी मैं, तो उसके लिए सिरप है, ठीक है। और 2 मैं ये लेके आई हूँ क्योंकि मेरे यहाँ ख़त्म हो गए हैं, घर पे नहीं लेके जाऊँगी क्योंकि मम्मी ने बोला था कि अगर घर पे ये सब लेके आएगी तो तुझे मैं दफ़ा कर दूँगी, ठीक है। तो ये पड़ा है भाई मुझे जो देसी घी था वो पड़ा है 593 का, और जो ये पॉन्ड्स का पाउडर है ये पड़ा है मुझे 58 का, और ये जो स्ट्रॉबेरी सिरप है ये पड़ा है मुझे 54 का। वैसे इसका एक्चुअल प्राइस क्या 99, 54, वाओ इट इज़ अ गुड डील। और ये 102 का है, ये पड़ा है मुझे 58 का, वाओ गुड डील। वाओ बस एक कैंटीन से तो मैं ये लेके आई थी, बीरापुर ऐसी कोई कैंटीन थी, वो बीरापुर ऐसे कुछ था, तो वहाँ से मैं ये लेके आई, ये लेके आई और 2 घी के डब्बे लेके आई। हाँ वहाँ से बस मैं यही लेके आई, तो ये उसका बिल है, ठीक है। तो उसको हम साइड रख देते हैं घी के डब्बे में। अब मैं आप लोगों को और दिखाती हूँ मैं और क्या लेके आई हूँ। ये किसका बिल है, अच्छा हाँ ये पड़े हैं मुझे 239 के, ये 39 के दोनों, और ये दोनों भी 39 के हैं। उसके बाद में एक चीज़ और, हाँ ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया ना 331 का पड़ा है मुझे। अब एक चीज़ और लेके आई हूँ मैं, दिखाती हूँ रुको। ये 2 लेके आई हूँ मैं क्योंकि मेरे ख़त्म हो गए थे यार। एक मैं ये ओरल बी का ब्रश लेके आई हूँ, इसमें होगा शायद बड़े वाले में, हाँ ये पड़ा मुझे 38 रुपये का। हाँ ये रहा। तो ये लेके आई हूँ मैं, पता कितने का लेके आई हूँ मैं, ये लेके आई हूँ मैं 109 का, और इसका एक्चुअल प्राइस है 222। तो ये भी अच्छी डील है। गर्मी आ गई है ना तो होता है यार। और कुछ मैं ये सैनिटरी पैड्स लेके आई हूँ, बाहर महंगे मिलते हैं ना। एक मैं ये लेके आया था, ये वाला फ्लेवर मुझे ट्राई करना था कैसा है। अच्छा है बे, वो जितना वो अच्छा था ना, और क्या लेके आई हूँ मैं, देसी घी दिखा दिया, घी दिखा दिया, पाउडर दिखा दिया, सिरप दिखा दिया, ये बिल तो हो गया भाई डन। ऊपर रख देते हैं इधर। अब परफ्यूम दिखा दिया, ये बिस्कुट ये भी हो गया डन। डाबर आंवला दिखा दिया,
टूथपेस्ट पेप्सोडेंट दिखा दिया, परफ्यूम दिखा दिया। हाँ ये और लेके आई हूँ मैं, टाइड 2 पैकेट लेके आई हूँ 300 के। एक्चुअल प्राइस क्या है इसका? एक्चुअल प्राइस आप लोग बताओ, आप लोग बता सकते हो एक्चुअल प्राइस क्या है। और हाँ ये लेके आई हूँ मैं मखाने, ओरल बी, हाँ हो गया, यही सब लाई थी। ठीक है गाइज, यही सब लेके आई हूँ देखो। और ठीक है गाइज, इस व्लॉग को एंड करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप यू विल लाइक दिस व्लॉग, सो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय। तो यार ये 2 चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, मेकअप फिक्सर स्प्रे और ये स्क्रब, तो इनको फेंक के आ रही हूँ मैं।